ओके। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस लिख लें। थैंक यू। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह इस लास्ट लेक्चर में मैं आपको फेसबुक जो है थोड़ा सा एडवांस पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी उसकी टेक्निक्स, उसको एनालिसिस करने का तरीका क्या है इंशाल्लाह। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर को कैसे कन्वर्ट करना है 3 मंथ के ट्रायल पे। तीसरे महीने के जो 3 मंथ वाला ट्रायल है उस पर कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको एंड पे इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर शेयर करूंगा। फिर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। देन यहाँ पे वापस आते हैं और मैं अपना ना एक ऐड मैनेजर ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरे सारे के सारे ऐड्स चल रहे हैं। ठीक है। लाइक जो मेरा सबसे अच्छा स्टोर है वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। और एड्स को कैसे आपने एनालिसिस करना है, क्या उसका तरीका है, कैसे उसको ऑन रखना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मैक्सिमम करता हूँ। कुछ चीज़ों को आपने समझना है सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है ना, तो इसी से बताऊंगा। अगर आपको विदाउट डाटा बताऊंगा तो फ़ायदा नहीं है। इसको आपने समझना है। मुसैयब अहमद शॉपिफाई से ऑर्डर मिलने के बाद उसका जो आगे का प्रोसेस है वो मैंने ऑलरेडी बताया ना आपको। जैसे आपने व्हाट्सएप पे ऑर्डर लिया ना, जैसे आपने व्हाट्सएप पे ऑर्डर लिया और उसको आपने कोई एचएससी पे जाके लगाया या एनएच या सादा पे लगाया, ऐसे ही जब आपको शॉपिफाई में ऑर्डर आएगा तो आपने सेम वही करना है ना। इधर जाना है आपने, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे एड्रेस आ रहा होगा, उसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने उसको लगा देना। लाइक अगर मैं यहाँ से आपको करके दिखाऊँ, जैसे मैं इधर जाता हूँ ना, आपको ये ऑर्डर आया, आपने इधर आना है। यहाँ पे देखें ये एड्रेस आ रहा होता है कस्टमर का, ये देख रहे हैं, मोहम्मद मुबशिर बशीर टाउन दरबार महल बैक साइड बहावलपुर। और ये सारा का सारा कॉपी करना है आपने, ये फ़ोन नंबर भी आ रहा है, फिर वहाँ जाके ऑर्डर लगा देना है। बस ये प्रोसेस है और यहाँ पे और कुछ करने वाली चीज़ नहीं है। फाइन। अच्छा जी। तो अब ऐड को आपने आगे कैसे एनालिसिस करना है, किन किन चीज़ों को देखना है, ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, उसको कैसे स्केल करना है, कैसे उसको इंक्रीज करना है, उसको समझाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें समझते हैं कि ये क्या लगी हुई है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं ना, जो चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे देखें एक चीज़ लगी है डिलीवरी। यहाँ पे डिलीवरी का पता लग रहा है कि एक्टिव है, क्या सीन है। यहाँ पे एक बिड स्ट्रेटजी होती है। ये बिड स्ट्रेटजी उस वक्त काम आती है, आपको ऊपर ऊपर से इसका बता देता हूँ कि लाइक हम फेसबुक पे को बताते हैं कि यार इतने पैसों में मुझे इतना ऑर्डर ला के देना है, आपने बिड लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये तेरे पास पैसे हैं, तूने इसी में महीना गुजारना है, या इससे कम कर लें, ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना पैसे नहीं मिलने। ऐसे ही फेसबुक पे एक स्ट्रेटजी होती है बिड स्ट्रेटजी। ठीक है, जिसके तरीके से हम उसको ना बिड कैप लगा देते हैं। उसको बताते हैं भाई कि इतने में ही आपको ऑर्डर ला के देना, इससे कम नहीं ला के देना। कोस्ट कैप बिड कैप लग जाता है उसमें। लेकिन ये चीज़ उस वक्त काम ज़्यादा आती है। स्क्रीन स्टक है, मुझे बताएं। स्क्रीन स्टक आ रही है। स्टक मीन्स के लाइक, एक सेकंड मैं दोबारा शेयर करता हूँ। जी अब ठीक है। अब ठीक है ना, मुझे बताएं। ओके। अच्छा, ये बेस स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई। बेस स्ट्रेटजी उसको कहते हैं कि जब आप फेसबुक को एक स्पेसिफिक अमाउंट बताते हैं कि भाई इस चीज़ के अंदर ही आपने ऑर्डर लेके आना है, इससे ऊपर पैसे नहीं लगाने। लेकिन ये उस वक्त आपके ज़्यादा काम आएगी जब आप लोगों के पास ना डाटा काफ़ी ज़्यादा होगा। लाइक आपके पास ऑर्डर जब ज़्यादा होते हैं ना, फिर वो फेसबुक उसको ला के कस्टमर आपको वो आपकी प्राइस के अंदर ला के देगा। तो ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है, आपको पहले की 500 हज़ार ऑर्डर लाना पड़ेगा। ठीक है, ये वो स्ट्रेटजी है। उसके बाद यहाँ पे बजट आ रहा होता है, ये एट्रीब्यूशन सेटिंग होती है। एट्रीब्यूशन सेटिंग आप ये समझ लें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट लगती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना 7 दिन के अंदर अंदर वो एक कस्टमर को बार बार रिपीट करता है ऐड। 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू।
नहीं समझे मेरी बात। एक चीज़ आपको बार बार नज़र आती है ना, अगर आपने एक दफ़ा क्लिक नहीं किया, वो आप कल दोबारा फेसबुक ओपन करेंगे फिर नज़र आएगी। तो ये एक एट्रीब्यूशन सेटिंग होती है जो ऑटोमेटिक एक चीज़ कस्टमर को बार बार दिखाता है, ताकि वो उसमें जो है बार बार तरीके से उसको जो है लोग फिर एक ना एक टाइम पे आके लोग बाय कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं कि कितने आपको ऑर्डर्स मिले हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे परचेजेस आ रही होती हैं आपकी। उसके बाद जनाब यहाँ पे ये दो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है रीच, एक होता है इंप्रेशन। अब अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि यार रीच क्या होती है, इंप्रेशंस क्या होते हैं। अब आपने समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है 1.6 मिलियन, 16 लाख तक लोगों को ये ऐड गया है। 1.6 मिलियन लोगों तक ये ऐड गया है, ठीक है। रीच गई है। इसका मतलब ये होता है कि नए लोगों तक हमेशा ऐड पहुंचा है, रीच हमेशा नए लोगों तक पहुंची है। मतलब कि 1.6 मिलियन जो लोग हैं ना, ये सारे न्यू हैं। इसमें कोई रिपीटेड कस्टमर्स नहीं है। मतलब कि जिसने अगर एक दफ़ा ऐड देखा ना, वो दोबारा नहीं उसको नजर आएगा, वो नए से नए लोगों तक ऐड जा रहा है। ये होता है इंप्रेशन। इंप्रेशन भी यही होता है कि लोगों तक ऐड जाना, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक दफ़ा आ गया, आपने क्लिक किया या नहीं किया, उस पर एक इंप्रेशन काउंट हो गया, ठीक है। एक दफ़ा काउंट वो कर लेगा। आपने फेसबुक बंद कर दिया, आपने दोबारा फेसबुक ओपन किया, वही ऐड अगर आपके सामने दोबारा आ गया ना, तो दो इंप्रेशन काउंट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने उसको 10 दफ़ा ऐड को देखा तो 10 इंप्रेशन काउंट हो जाएंगे, लेकिन वो रीच में नहीं होगा। रीच में वो दोबारा अगर उसको देखेगा तो वो हमेशा क्या होगा, वो एक दफ़ा ही काउंट होगी, दोबारा वो काउंट नहीं होगी। तो ये एक रीच और इंप्रेशन में एक फ़र्क होता है छोटा सा। उसके बाद यहाँ पे CPR आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट, कि आपको पर परचेज कितने की पड़ रही है। अभी देखिए मुझे यहाँ पे बता रहा है कि भाई 225 रुपए की आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है, ठीक है। 225 रुपए का वो कह रहा है कि आपको एक ऑर्डर पड़ रहा है 225 रुपए का, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये दिखा रहा है। इसको कहते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट, के एक ऑर्डर पे फेसबुक कितने पैसे चार्ज कर रहा है आपसे, पर परचेज कितने की पड़ी है। टोटल अमाउंट स्पेंड जो है वो इतनी लग गई है, 2,63,900 की। इस वाले कैंपेन पे तकरीबन मेरा कितने पैसे लग गए हैं, लाइक 3 लाख के करीब लग गए हैं। इस वाली कैंपेन में कोई 1,40,000 तक लग गया, इस कैंपेन में कोई 1,40,000, मतलब टोटल ये जो अमाउंट बनी है तकरीबन 6 लाख रुपया लग चुका है मेरा, ठीक है। और ये उसके पर परचेज इतने का ऑर्डर, उसमें मुझे तकरीबन कितने की आई है, 1170 ऑर्डर इस पे हैं, 720 ऑर्डर इस पे हैं, कोई 740 ऑर्डर इस पे है। फाइन। तो ये एक आ रही है, कोस्ट पर रिजल्ट आ रही है। सेम लाइक दिस। अब यहाँ पे ये एंड आ रहा है, मतलब कि अभी तक चल रही है। यहाँ पे कॉलम्स में आए, यहाँ पे आ रहा है कस्टमाइज कॉलम्स, इस पे क्लिक करें। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने हमेशा अपनी ऐड में देखनी है कि वो कैसा रिजल्ट दे रही हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही ना, यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। लाइक अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ यार कि CTR, CTR कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, ये कितना आ रहा है, ठीक है। CTR क्लिक थ्रू रेट। उसके बाद जनाब मैं यहाँ पे देखूंगा CPC, कोस्ट पर लिंक क्लिक, कितने की पड़ रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितने की आ रही है। परचेज रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितने की आ रही है। फिर एक होता है CPM, कोस्ट पर 1,000 इंप्रेशंस कितने के पड़ रहे हैं, ठीक है। अप्लाई करता हूँ। अब ये सारे कॉलम्स जो हैं यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इसके आगे, ये देखें। अब वो बता रहा है कि यार आपका 1.92% तक क्लिक थ्रू रेट चल रहा है। मतलब कि अगर 100 लोगों तक मेरा ऐड जा रहा है, उसमें से 2% लोग उसको क्लिक कर रहे हैं। तो अगर तो आपका क्लिक थ्रू रेट जो है 1% से ऊपर चल रहा है ना, इट्स मीन आपका ऐड अच्छा है। अगर तो वो 1% से नीचे चला गया है, लेकिन फिर आप अपने ऐड को इम्प्रूव करें, आपका ऐड अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। अपने ऐड को इम्प्रूव करना है आपने, आपका क्रिएटिव जो है, बेशक वो वीडियो है या इमेज है, वो अच्छी नहीं है। 1% से ऊपर होना चाहिए। उससे ऊपर जितना भी है, 2%, 3% तो बेस्ट है। फाइन। उसके बाद यहाँ पे होता है, ये चीज़ें तो सेम ही हैं, इसको नहीं आपने देखना। CPC, क्लिक पर कोस्ट। क्लिक पर कोस्ट कहते हैं कि एक क्लिक पे आपको कितने पैसे पड़ रहे हैं, मतलब कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। कह रहा है 7 रुपए आपको पर क्लिक पे पड़ रहे हैं। मतलब कि अब जितने का ऐड चला ना, उसको उसने उन बंदों पे डिवाइड किया तो 7 रुपए पर पर्सन पे आ रहे हैं, ठीक है। इतने बंदे उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं।
ये होता है रोआस। रोस भी इसको कहते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसका मतलब ये होता है कि कितने पैसे आप ऐड पे लगा रहे हैं और कितने आपको वापस आ रहे हैं। अगर मैं 1 रुपए का ऐड चला रहा हूं ना, अगर मुझे 10 रुपए वापस आ रहे हैं, मतलब 10 रुपए का ऑर्डर आ रहा है, तो 10 10 रोआस हो जाएगा। अब इस केस में देखें, 11.31 का रोआस है इस वाली कैंपेन में। तो इसका मतलब है कि मैं कितने का ऐड लगा चुका हूं, 2,73,000 का, 63, 2,64,000 का ऐड लगाया। उसके अगेंस्ट मुझे 11.31 का रिटर्न ऑन नेट स्पेंड आया। मतलब कि अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2,64,000 को 11 के साथ, तो वो मुझे वापस आया। इज इट क्लियर? मैसेज में बताएं कि कितना पैसा डाल रहे हैं, कितना रिटर्न आ रहा है आपको। तो यहां से आपके प्रॉफिट का पता लगता है ना कि यार आप इतना पैसा डाल रहे हो, 5 गुना वापस निकल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। और ये होता है सीपीएम। ये बड़ा मैटर करता है। सीपीएम कहते हैं कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशंस। हमेशा फेसबुक जो आपको पैसे चार्ज करता है, आपके सीपीएम के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। सीपीएम कैसे? मतलब कि 1,000 लोगों को आपका एड दिखाने पे कितने पैसे फेसबुक लगा रहा है। अगर तो वो 300 रुपए से कम है, मतलब वो 300 रुपए का ऐड आपका चलता है और 1,000 लोगों तक इंप्रेशन चला जाता है, आपका ऐड अच्छा है। आपका ऐड बहुत अच्छा चला है, क्योंकि जितना सीपीएम लो होगा उतने अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे जनाब कोई 400 रुपया लिखा आ रहा है, 1,000 रुपया लिखा आ रहा है, 1,000 लोगों को दिखाने के लिए आपका 1,000 रुपया लगा है, तो आपका ऐड खराब चल रहा है। अब मेरे केस में तो बहुत ही कमाल चल रहा है ना। देखिए, सिर्फ 94 रुपीज में 1,000 लोगों तक ऐड जा रहा है मेरा, सिर्फ और सिर्फ 94 रुपीज में। आप देख रहे हैं, 300, 350, 400 तक आपका ऐड है तो आपका अच्छा जा रहा है, उससे ऊपर जाएगा खराब है। ठीक है, 300, 350 तक, उससे ऊपर अगर जा रहा है तो आपने ऐड अच्छा करना है अपना। आपकी जो है ऐड अच्छा नहीं चल रहा, आपका इमेज अच्छी नहीं है, वीडियो अच्छी नहीं है। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स हैं। जब आप ऐड चला लेंगे ना, वो एक दिन के बाद आपने एनालिसिस करना है उसको, कि भाई जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सीटीआर, सीपीएम वगैरह को, उस पर क्लिक किया, वो उस अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो आपने उन सब चीज़ों को दोबारा से चेंज करना है, अपने ऐड को और अच्छा करना है। फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने जहन में रखना है। ऑन द अदर हैंड, अब मैं आता हूं एड्स पे। अगर मैं एड्स पे आऊंगा, तो ये एड्स में भी बता रहा होता है कि मुझे भाई के कौन से ऐड पे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरी वीडियो नहीं है ना, मैं यहाँ पे ना कोई वीडियो ऐड लगा के आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा आइडिया होगा। मैं इधर आता हूँ, जैसे ये मेरी कैंपेन है, क्योंकि वो इमेज ऐड चल रहा है सारा का सारा। अब ये मेरी कैंपेन है, यहाँ पे आके मैं कॉलम्स में जाके ना लगाता हूँ एक फिल्टर लगाता हूँ, वीडियो। ये देखें, वीडियो प्लेज है 25%, 50%, 75, 95, 100। इससे ये होगा, मुझे पता लगेगा कितने लोग जो हैं मेरी वीडियो को कितनी देर तक देख रहे हैं। ये वीडियो ऐड है ना, मैं आगे आऊंगा तो यहाँ पे देखें, वो मुझे बता रहा है कि तकरीबन 25% लोग हैं, जो कि 3,570 लोगों ने 25% तक आपका ऐड देखा है। मतलब कि अगर 2 मिनट, 1 मिनट का ऐड है तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 25 सेकंड देखा है। कह रहा है 1,900 लोग हैं जिन्होंने 50% तक आपका ऐड देखा है, वो चले गए हैं। उसके बाद 75% का जिन्होंने आपका ऐड देखा है, वो जनाब 1,200 लोग हैं। और 100% जिन्होंने देखा, 467 लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से ना आपने इन चीज़ों को भी देखना है कि भाई कहीं आपका कम लोग तो नहीं पहुंच रहे। ठीक है, इन चीज़ों को आपने चेक करना है कितने लोग। इससे होगा, ये रीटारगेटिंग होती है स्पेशली ना, ये रीटारगेटिंग के लिए यूज होते हैं। अगर जिसने आपका 75% तक ऐड देखा है, आप खुद बताएं मुझे कि वो इंटरेस्टेड तो था ना, इंटरेस्टेड था कि नहीं था। जब हम उसको अगेन अपना ऐड दिखाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो कोई ना कोई एक्शन ले ले, वो बाय कर ही ले। इसी तरीके से जिन्होंने 100% तक ऐड देखा, अगर हम इनको दोबारा रिपीट करके अपना ऐड दिखाएंगे, तो 100% श्योरिटी है कि भाई वो हमारा ऐड दोबारा देखे। फाइन।
इस तरीके से यहाँ पे ये सिनेरियो चल रहा होता है, इस चीज़ को आपने जेहन में रखना है। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई। अब आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ, जो कि सबसे मज़े की चीज़ है ऐड को और अच्छा करने के लिए। ये वैसे अभी आपके काम की तो हैं, लेकिन ये वाली जो बताऊंगा ये थोड़े से काम की होगी, लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा काम की जब डाटा ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ये आ रहा है ब्रेक डाउन। जब आपका ऐड 5 6 10 दिन चल जाएगा ना, आपने ब्रेक डाउन लगाना है। अपने ऐड को देखना है कि भाई कौन से लोग बाय कर रहे हैं, कितनी एज के लोग बाय कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं। फाइन। कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, प्लेसमेंट कौन सी है, रील्स देख के आ रहे हैं, वीडियो देख के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं प्लेसमेंट का टैग, टैग करूँगा, वो मुझे बताएगा भाई कि जो प्लेसमेंट, ये देखें उसने ऑटोमेटिक उस कैंपेन को, जितनी भी कैंपेन सबको उसने ओपन कर दिए। मुझे वो यहाँ पे बता रहा है आपको 1170 ऑर्डर आए हैं इस कैंपेन पे, 1170 ऑर्डर। उसमें से उसका कहना ये है कि जो 600 ऑर्डर आया ना आपको, 609 ऑर्डर, वो आया फेसबुक फीड से। फेसबुक फीड से आया 609 ऑर्डर। कहता है 300 ऑर्डर आया है फेसबुक रील से, बाकी सारे फारिग हैं। बाकियों पे देखें वो ऑटोमेटिकली इतना ऑर्डर नहीं आया और रीच भी कम गई है। लेकिन फेसबुक फीड और फेसबुक रील, ये मुझे यहाँ पे पता लगी भाई कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर देने वाली ये चीज़ है, फेसबुक फीड और फेसबुक रील। एक मेरा फिल्टर आउट हुई चीज़ कि भाई अब जब भी मैंने ऐड रन करना है नया, तो हमेशा मैंने फेसबुक रील्स और फेसबुक फीड के लोगों को टारगेट करना है, बाकी सब प्लेटफॉर्म को ऑफ कर देना, ताकि मेरा बजट वहाँ पे फारिग ना हो, ज़ाया ना हो। दूसरी कैंपेन को देखते हैं क्या वहाँ भी यही सिनेरियो है। अब इस कैंपेन में 720 ऑर्डर है, 565 ऑर्डर फेसबुक फीड से ही है एग्जैक्टली exactly। यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ फिल्टर आउट हुई। इस तरीके से आपने देखना है भाई सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस वाली फीड से आपको आ रहे हैं, रील से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। देखिए अब इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, इंस्टाग्राम रील से भी ऑर्डर आए हैं, 60 ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन मेजोरिटी फेसबुक फीड, फेसबुक रील से आ रहे हैं। एक फ़िल्टर ये लगाना है आपने, इसको साथ साथ ना आपने नोट डाउन करते जाना है इन फिल्टर आउट चीज़ों को, कि फेसबुक फीड को अब जब भी मैंने ऐड चलाना फेसबुक फीड पे रख के चलाना है। उसके बाद यहाँ पे इसको अनचेक करूंगा। अब मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम से ज़्यादा आए हैं कि फेसबुक से, तो यहाँ से भी फिल्टर आउट होगी चीज़। वो बताएगा मुझे, वो कह रहा है कि भाई 1065 ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आया, फेसबुक से आया है। कहाँ से आया है, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से आया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1065, 105 ऑर्डर जो है वो आपको आया इंस्टाग्राम से, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा मुझे पता लगा कि भाई फेसबुक से सारा का सारा ऑर्डर आ रहा है। फाइन। इसी तरीके से यहाँ पे जनाब इधर भी यही सिनेरियो है, फेसबुक पे है सारा, मतलब कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन हुई कि अब जब भी मैंने ऐड चलाना है, नंबर वन चीज़ यही तो फेसबुक पे चलाना है, नंबर टू चीज़ ये कि मैंने फेसबुक रील पे चलाना है या फेसबुक फीड पे चलाना है। फिल्टर आउट हुई चीज़ें। बाकी जगह एमी फजूल ऐड चल रहा है, पहले तो ओपन चल रहा था ना, किसी को नहीं पता, इंस्टाग्राम पे देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है, रील्स पे जा रहा है, वीडियो पे जा रहा है, कोई आइडिया नहीं था। अब यहाँ से पता लगा मुझे, डेटा से पता लगा, जब लोग आए, फेसबुक ने बताया कि भाई यहाँ यहाँ से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं उसको अच्छे तरीके से एक और ऐड बनाऊंगा तो और कस्टमर आएंगे अच्छे अच्छे। अगेन ब्रेकडाउन पे जाऊंगा, इसको अनचेक करूंगा, एज एंड जेंडर को लगाता हूँ। अब यहां से मुझे ये भी बताएगा कितनी एज के लोग आपसे बाई कर रहे हैं ज्यादातर। अब यहां पे देखें, वो कह रहा है कि भाई 40 ऑर्डर फीमेल ने दिए हैं, जेंडर बताया फीमेल, एज बताई 18 से 24। ओके फाइन। 562 ऑर्डर और 495 ऑर्डर दोनों मेल के हैं, 18 से 24, और ये वाला भी 25 से 34। मतलब कि समझ लो 18 से 34 साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं वो मेरे से ज्यादा बाय कर रहे हैं, और इसमें मेल सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। ठीक है, अब देखिए और चीजें फिल्टर आउट हो गई हैं, एज भी पता लग गई। फाइन। और पता लग गया भाई जेंडर कौन सा है, और सारी चीज़ें पता लग गई हैं कि भाई ये फेसबुक से आ रहा है, फलां 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 सारी पता लग गई है। तो इस तरीके से इस डाटा को मैं साइड पे सेव रखूंगा और मुझे सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। फाइन। तो ये चीज़ों को इस तरीके से आपने फिल्टर आउट करना है,
तो ये मैंने आपको एक एडवांस मेथड बता रहा हूँ, फाइन। तो ये लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें अंदर की बता रहा हूँ, खतरनाक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ें एडवांस लेवल पे आती हैं जब आप इसको मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे देख रहे होते हैं ना, जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है, फिर आपको चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ यार आप लोगों को बता के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये एक और चीज़ होती है, इंटरेस्ट टारगेटिंग। अब मैंने आपको एक मेथड नहीं बताया था लास्ट क्लास में, एक लास्ट मेथड आपको बताता हूँ। ऐड चलाने का एक और मेथड होता है, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। तीन चार मेथड तो मैंने आपको बताए थे ना। अब एक और मेथड होता है, लाइक वो मेथड कौन सा होता है, मैं क्रिएट पे जाता हूँ, सेल्स पे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। मैंने सारी कैंपेन वगैरह बनाई, हर चीज़ मैंने सेट की, इन सबको ऑफ रखा। इसको कहते हैं टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग कर लें या इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग यहां पे गलती करते हैं, लोग पता नहीं कैसे ऐड चला रहे होते हैं। सुने, सारी चीजें आपने सेट करनी है, पिक्सल पुक्सल लगाना है, परचेज इवेंट रखना है, बजट लगाना है, हर चीज करनी है। और जब यहां पे आपने आना है ना, यहां पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ एक इंटरेस्ट, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार अगर तो ऐड अकाउंट वही मिल जाता है ना, उसमें मैंने वैसे बनाई थी, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे लाइक कोई ना कोई बनाई होगी। 1 सेकेंड, इसमें नहीं है। मैनुअल कैंपेन इसमें भी नहीं है। हाँ ये देखें, अब सुने। ये पुरानी कोई ऐड है, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपने इस चीज को समझना है जरा। यहां पे एक कैंपेन, ठीक है, कितने एड सेट हैं, एक, दो, तीन, चार, चार एड सेट हैं। इज इट क्लियर? ये मैंने कोई पुरानी ऐड निकाली है, चार एड सेट हैं, एक कैंपेन है। हर एड सेट के अंदर तीन तीन वीडियो ऐड है या इमेज ऐड है। ये चीज तो पता है ना, लास्ट क्लास में बताई थी बड़ी डिटेल से। ये एक मेथड बता रहा हूं आपको। एक ऐड है, कैंपेन है, ये एड सेट है, और उसके अंदर वीडियो एड्स हैं। अब इसमें ना इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है। एक मैंने आपको ऐड चलाने का तरीका बताया था ना, कि आपने एक कैंपेन बनाई, ठीक है, एक कैंपेन के अंदर आपने क्या किया, मल्टीपल इंटरेस्ट को आपने टारगेट कर दिया। ठीक है, मल्टीपल इंटरेस्ट को, चार पांच छह सात इंटरेस्ट आपने इकट्ठे रख दिए, ऐसे ही था ना। एक ऐड बताई थी ना आपको ऐसी वाली मैंने, जैसे कि ये एक कैंपेन, ये एक एड सेट, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेट है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इंगेज शॉपर, ज्वेलरी, सिल्वर, स्टर्लिंग जूल, ये लिखा रहा है आपको, ये होती है कि डिटेल टारगेटिंग, एक ही कैंपेन में मल्टीपल इंटरेस्ट को टारगेट करना। फाइन। लेकिन ये मेथड जो होता है ना, ये थोड़ा सा आपको स्केल नहीं कर पाते आप इसको। स्केल समझते हैं, अपने ऑर्डर की क्वांटिटी को बढ़ा नहीं पाते। अब फॉर एग्जांपल, ये वाला ऐड मेरा अभी भी एक्टिव है, चल रहा है, मैंने इस ऐड को चलाया, पांच छह इंटरेस्ट अंदर रख के वो ऐड ऑन कर दिया, मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, डेली बेसिस पे 10-15 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, फर्ज करें। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये इतने सारे इंटरेस्ट जो यहां पे आपको नजर आ रहे हैं, कि इसमें से कौन सी ऑडियंस मुझे ऑर्डर दे रही है? बता सकते हैं? लाइक ये ऐड चल रहा है, ऑर्डर आ रहे हैं, क्या पता भाई सिल्वर ज्वेलरी की ऑडियंस सारे के सारे ऑर्डर दे रही हो, क्या पता इंगेज शॉपर ऑर्डर दे रहा हो, क्या पता ये ज्वेलरी अपैरल को ऑर्डर दे रहे हो, दूसरे कोई ऑर्डर ना दे रहा हो। क्या आपको इस बात का पता लगेगा? बताएं जरा मुझे। आपको नहीं पता लगेगा, आपको पता ही नहीं है कौन सी ऑडियंस ऑर्डर दे रही है। आपको इतना पता भाई इनमें से कोई है, जाहिर सी बात है ऑर्डर मिल रहे हैं, प्रॉफिटेबल में है, आप, आपको प्रॉफिट भी आ रहा है, हर चीज आ रही है, आपको पता है भाई ये इंटरेस्ट मेरे काम कर रहे हैं, ऑर्डर आ रही है, ऑडियंस अच्छी आ रही है। लेकिन यू डोंट नो कि यार एक्चुअल किस इंटरेस्ट से ऑर्डर आ रहे हैं। कल को अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, लाइक बजट आप 10,000 करना चाहते हैं डेली का,
आपने 10,000 बजट किया, तो क्या पता भाई आपका ये स्टर्लिंग सिल्वर वाला ही आपको सारे के सारे ऑर्डर दे रहा हो और बाकियों पे पैसा जाया जा रहा हो। बेशक आप प्रॉफिट में है, लेकिन वो आपका पैसा वेस्ट हो रहा हो। बात को समझ रहे हैं ना मेरी? तो जब आप मल्टीपल इंटरेस्ट लगाते हैं ना, आपको ऑर्डर तो आते हैं, प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन यू डोंट नो कि यार विच वन परफेक्ट, मतलब कि कौन सा वाला अच्छा चल रहा है। क्या पता एक ही इंटरेस्ट सारे ऑर्डर दे रहा है, बाकी फजूल पे पैसा लग रहा हो। तो इस चीज से निकलने, और जब आप पैसा लगाते हैं डबल करने के लिए, तो उसी से ऑर्डर आ रहे हैं, बाकी सारे वेस्ट जा रहे हो आपके पैसे, लेकिन लग तो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है भाई कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है। आपको पता ही नहीं है ना कि कौन सा इंटरेस्ट काम कर रहा है, आप इस कंफ्यूजन में बैठे हैं बस। तो इसलिए आपको हर इंटरेस्ट को बारी बारी टारगेट करना है, बारी बारी अलग अलग एड सेट में एक एक करके भी रखना है, जो कि मैंने यहां पे ये किया हुआ है। जितने इंटरेस्ट हैं उन सबको अलग अलग भी बना के चलाएं। इससे होगा ये कि यहां पे देखें, फिजिकल एक्सरसाइज में आया ना मैं, अब यहां पे देखें, मैंने इसमें सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज को टारगेट किया, बस, और कोई नहीं किया। बाकी फिर अगला मैंने इसमें किया, एक और एसेट में मैंने ए वाला इंटरेस्ट रखा है, इसमें मैंने ब्रॉड रखा है, मतलब कि कोई इंटरेस्ट नहीं, ओपन छोड़ा हुआ है। कभी कभी ओपन भी अच्छा ऐड आता है। इसमें मैंने फिजिकल फिटनेस को टारगेट किया है। अब जब मेरा ऐड चलेगा, जब मुझे ऑर्डर आएंगे, तो मुझे नजर आएगा भाई कि इस एड सेट से ऑर्डर मिल रहा है और किसी से नहीं मिल रहा। जैसे ये कैंपेन है, मैं इसके एड सेट में आता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये एड सेट में आया हूँ। अब मुझे पता लग रहा है भाई सबसे ज्यादा ऑर्डर मुझे इस वाले इंटरेस्ट से आ रहा है, 720 ऑर्डर इससे हैं, 721 741 ऑर्डर इस पे है। आप देख रहे हैं, ये इंटरेस्ट मेरा सबसे वर्थ इट जा रहा है। अब जब भी मैंने अपना बजट लगाना है, मैं क्या करूंगा, एडिट पे जाऊंगा और सिर्फ इसका बजट इंक्रीज करूंगा, इसको 2,000 कर दूंगा। और मुझे पता है भाई यही इंटरेस्ट मेरा वर्क कर रहा है, जो कि ये आपके सामने आ रहा है। अच्छा, ये तो दूसरा वाला आ रहा है, इसके साथ एक ऊपर भी आ रहा है ये, आई थिंक सो ये है, लाइक इसमें से होगा। हाँ, ये देख रहे हैं आप, मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेटिंग की हुई है। इस तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ वही वाला, इसमें दो रखे हैं बस, ये मैं सबके साथ रख रहा था इंगेज शॉपर, क्योंकि ये ना ऑडियंस अच्छी होती है थोड़ी। तो इस तरीके से आप हमेशा वो वाले इंटरेस्ट को स्केल करेंगे जिसमें से ऑर्डर मिल रहा है, बाकी पे आपका पैसा बच जाएगा। इसमें थोड़ी सी बजटिंग आएगी, पैसा थोड़ा जाएगा आपका, लेकिन आपको आपका राइट इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये बहुत ऊपर की चीज़ें हैं यार, बहुत एडवांस चीज़ें हैं। आई डोंट नो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। मुझे बताएं, समझ लगा है आपको? ठीक हो गया। अब मैं आपको एक केस स्टडी पढ़ाता हूँ, इसी स्टोर की केस स्टडी दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको पता लगे कि भाई एक जीरो से कैसे 80 लाख 90 लाख तक ये स्टोर गया है। आपको दिखाता हूँ इसकी सेल्स और किस तरीके से मैं लेके गया हूँ। जो चीज़ मैं आपको बताता था, आपको जरा थोड़ा आइडिया भी हो। जनाब, ये स्टोर, ये वाले ऐड मैंने स्टार्ट किए थे, मुझे याद है अगस्त में किए थे शायद। मैं अगस्त में जाता हूँ, 15 अगस्त को मैंने इसका पहला ऐड ऑन किया था, मुझे आज भी याद है। 15 अगस्त को, या तो एक सेकंड में चेक कर लूँ, 14 अगस्त को तो नहीं किया, 8 को शायद, 7, 5, मैं पीछे जा रहा हूँ ज़रा, थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, 6, 9, 7। सिर्फ मुझे एक चीज़ देखने दें, मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, जुलाई में तो नहीं किया कहीं, अब याद नहीं है। हाँ,
15 जुलाई को ऐड ऑन किया था, याद आ गया। 14 जुलाई को देखें कुछ नहीं है। 15 जुलाई 2024 को पहला ऐड मैंने रन किया 500 रुपये का बजट लगा के। ठीक है। एक ऐड बनाया, आपको ऐड भी दिखा देता हूँ। ये था सिल्वर सेट, ये इस तरीके से था। वेबसाइट परचेजेस, यहाँ पे पिक्सल था। आपको स्टोर भी दिखाता हूँ। और ये डेली बजट 500 रखा था, ये तो मैंने इंक्रीज़ किया था बाद में। और ये कुछ इंटरेस्ट से, ये आपके सामने आ रहे हैं इंटरेस्ट थे। और इस तरीके से ये सारा ऐड था। ठीक है। 500 रुपये का जनाब मैंने पहला ऐड रन किया, पहले दिन ही मुझे एक ऑर्डर मिला था। 450 रुपये का एक ऑर्डर आया था, पर परचेज एक ऑर्डर आया। दूसरे दिन ऐड चलाया। इसके बाद में मैंने इसको जब एनालिसिस किया ना, ऐड बड़ा अच्छा चल रहा था, लाइक आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने आपको एक और नहीं बताई। आप इसके बजट को इंक्रीज कैसे करेंगे? दो तरीके होते हैं। अगर आपको ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं ना, अगर आपको ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार डेली बेसिस पे 2 ऑर्डर आ रहे हैं, तो नंबर वन चीज़ ये होती है कि आप एडिट करके यहाँ पे जाके उसके बजट को सिर्फ 25 गुना बढ़ाएं। 10,000 है ना, तो मैं यहाँ से कितना करूँगा, 1550 तक कर दूंगा। सॉरी, 12,500। 25 गुना बढ़ाना है, उसको पब्लिश कर देना है। फिर 1 से 2 दिन तक देखना आपने क्या इतना बजट बढ़ाने से ऑर्डर ज्यादा हुए हैं। अगर तो हो गए हैं, उसके बाद फिर बजट इंक्रीज कर देना। इस तरीके से इंक्रीज करना है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस भला क्या होती है? अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, फेसबुक पे एक चीज बड़ी खराब है कि अगर आप कोई ऐड अच्छा चल रहा है, उसको अगर आप एडिट कर देंगे ना, छेड़ देंगे, आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस गिरा देता है वो। ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसका डुप्लीकेट मार दें। लाइक इस वाली कैंपेन से मुझे पता लग रहा है भाई, 1,000 रुपए का बजट लगाते हूँ, डेली 5 ऑर्डर आते हैं। अब मैंने डेली के 10 ऑर्डर करने हैं, तो जाहिर सी बात है बजट डबल करना पड़ेगा। तो बजट डबल करने की बजाय आप क्या करें, यहां पे डुप्लीकेट कर दें इसको। डुप्लीकेट विद करंट सेटिंग, ये देखें, ये एक पूरी की पूरी कैंपेन की कॉपी बन जाएगी। और यहां पे आके जनाब, बजट डबल करना है तो कर दें, वरना तो उसी बजट पे चला दें। नहीं समझे? एक तो आपकी पिछली चल रही है ना, एक आपने उसकी कॉपी बना के एक और चला दिया। अब वो भी चल रही है, वो भी चल रही है, तो बजट डबल हो गया कि नहीं हुआ? इस तरीके से कॉपीज बनाते जाएं, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। या तो उससे और बढ़ाना है, कॉपीज बना के बजट डबल कर दें। जो चल रही है उसको मत छेड़ें, वरना परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको कहते हैं स्केल करना। मैसेज में बताएं। उसको कॉपी करके डुप्लीकेट करके उसको इंक्रीज करें। और जो ऐड अच्छा नहीं चल रहा उसको ऑफ कर दें। यहां पे जैसे मैं आता हूं, यहां पे अगर कोई खराब चल रहा है ना, मैं ऐसे क्लिक करके उसको ऑफ कर देता हूं, ये देखें। ठीक है। जोन सा भी ऐड अच्छा नहीं चल रहा, यहाँ पे आए, जोन सा ऐड सेट अच्छा नहीं चल रहा, उसको ऑफ कर दें। ऐड को ऑफ कर दें, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया। सर एक पे हम 500 का और सेकंड पे 250 का भी चला, बिल्कुल चला सकते हैं यार। दो दूसरे पे आप कम भी चला सकते हैं, बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इंटरेस्ट तो वही रहेगा ना यार। इंटरेस्ट एड सेट पे कैसे चेंज करना है, वो आपको डुप्लीकेट करके चेंज करना पड़ेगा। लाइक मतलब कि एक कैंपेन बनाए, एक इंटरेस्ट बनाए, उसको डुप्लीकेट करें, वहां पे दूसरा चेंज कर दें। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा था वो चीज़ देखें। ये पहला ऑर्डर आया मुझे। उसके बाद जनाब मैंने 16 तारीख को ऐड चलाया। तो जब मैंने उसको एनालिसिस किया ना, पिछले दिन जब मैंने एनालिसिस किया अपने ऐड को, तो रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा था। उसको डबल कर दें उसामा भाई, उसके बजट को डबल कर दें, या उसकी भी कॉपी बना दें। मैं बताता हूँ आपको, ये देखें। जैसे ये है ना एड सेट है, आपको ये दो एड सेट है, आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा चल रहा है। आपने क्या करना है, इस एड सेट की कॉपी बना दें। ये देखें, ये एड सेट की कॉपी भी बन जाती है। एड सेट को भी खराब ना करें। फाइन। अगर करना है तो उसको आप क्या करें, 25% तक कर दें, अगर उसी को आपने चेंज करना है। 50% या 100% ना करें, परफॉर्मेंस खराब कर देगा। या तो डुप्लीकेट कर दें इस तरीके जैसे मैंने की है।
यार ऑर्डर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं यार, अब आप प्रोडक्ट अच्छी ढूंढें, यही है और क्या है इसमें, और तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। आप, ये तो ऐसा सवाल है कि आप मैट्रिक किया आपने, अब आप फेल हो गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं फेल क्यों हूँ, टीचर को पकड़ लिया आपने। कभी मैट्रिक करने के बाद आपको जॉब नहीं मिली, कभी टीचर के पास गए हैं, स्कूल के पास गए हैं, मुझे बताएं। उस स्कूल वाले के पास गए हैं आपके, भाई मुझे जॉब पे लगा के दो, नौकरी लगा के दो। वो कहेगा आप कौन हो। छोड़े यार, मैं अब उस तरफ नहीं जा रहा, अभी आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है आपने। मैं किधर था। अच्छा जी, केस स्टडी बता रहा था आपको। जब मैंने 15 जुलाई को ऐड चलाया ना, पहला 500 रुपये का, तो मुझे एक ऑर्डर मिला। जब मैंने देखा तो यार इसका मुझे जो था ना, क्लिक थ्रू रेट बड़ा अच्छा पड़ रहा था, 3% तक जा रहा था। ठीक है, बड़ा अच्छा जा रहा था। और रोआस भी अच्छा था मेरा, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी हाई थी, 4 का आ रहा था मुझे। और सीपीएम भी अच्छा चल रहा है, 300 से नीचे था। तो मैंने कहा यार, एक होता है एग्रेसिव मार्केटिंग, तो एकदम डबल को बजट को इंक्रीज कर देना। ये आपको ना वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे, जब आप आस्ते आस्ते ऐड चलाने में एक्सपर्ट होंगे ना। एग्रेसिव मार्केटिंग कहते हैं कि एकदम मार्केट में पैसा फेंकना। तो मैंने इसका बजट इंक्रीज करना था, डुप्लीकेट करके या 25% मैंने डायरेक्ट ही डबल कर दिया, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया था, सीटीआर बड़ा अच्छा जा रहा था। तो मैंने जब बजट इंक्रीज किया, मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा, या तो गिर जाएगा या तो तर जाएगा। मैंने जनाब डायरेक्ट 500 से 1000 बजट किया, तो वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। 1000 का ऐड चला, डायरेक्ट ही 5 ऑर्डर आ गए। 8 ऑर्डर आए बल्कि, ये आप देख रहे हैं, डायरेक्ट 8 ऑर्डर आ गए। ये होता है मौके पे चौका मारना। 128 रुपए की पर परचेज, 8 ऑर्डर आ गए। उसके बाद फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं। अभी मेरा पिक्सल वार्म अप हो रहा था। पिक्सल वार्म अप होता है पहले, आपका पिक्सल ना फेसबुक समझता है आपकी ऑडियंस को। 17 तारीख का ऐड चला जनाब, आपके सामने ऐड, सिर्फ 2 ऑर्डर आए बस। 500 रुपए का एक ऑर्डर पड़ा था। अब मेरे जैसा बंदा होता या कोई और होता, वो कहता यार भाई ये क्या हो गया, मैं लॉस में जा रहा हूँ, उसने ऐड बंद कर देनी थी। बात समझ रहे हैं ना, उसने ऐड बंद कर देनी थी। लेकिन बंद नहीं करनी है आपने ऐड कभी भी, ये आप बेवकूफ़ी करते हैं। उसके बाद जनाब 18 तारीख को भी ऐड चला, 5 ऑर्डर आ गए फिर दोबारा। 200 रुपये का एक ऑर्डर पड़ा था, 1000 का ही ऐड था मेरा। फिर 19 को ऐड चला जनाब, 4 ऑर्डर थे। फिर इस तरीके से 20 को चला, 5 ऑर्डर थे। इस तरीके से चलता जा रहा है, लाइक 7 ऑर्डर्स। फिर पिक्सल वार्म अप होना स्टार्ट हो गया था आहिस्ता आहिस्ता। 8 ऑर्डर, चेक करें, 5 ऑर्डर 23 जुलाई। 24 को फिर यहाँ पे कहीं ना मेरा स्टॉक भी खत्म हुआ था, मुझे याद है, मैंने ऐड बंद कर दिए थे। और वो सबसे बड़ी मेरी गलती थी। ये देखें, 500 का ऐड, 500 रुपये का ऐड चला था सिर्फ। 1000 रुपया पर डे लगाया था ना, सिर्फ 500 का अभी स्पेंड हुआ था, पूरा दिन अभी स्पेंड नहीं हुआ था, और 8 ऑर्डर आ गए थे, मैंने ऐड ऑफ कर दिया। मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि पीछे स्टॉक नहीं था मेरे पास, प्रोडक्ट सारी चली गई थी, 60 70 पीस थे मेरे पास, वो सारे बिक गए थे। तो ऐड जब मैंने बंद किया, तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई है, क्योंकि फेसबुक आपकी ऑडियंस को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, फिर तकरीबन 26 तारीख को भी नहीं ऐड चला, क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं था। लाइक 31 तारीख तक कोई ऐड नहीं चला। और 4 तारीख तक भी शायद कोई नहीं चला था। मुझे याद है कोई 7 से मैंने चलाना शुरू किया था, या 8 से। हाँ, 7 को ऐड चला, 7 डेट को ऐड चलाया था। 7 तारीख को तकरीबन कितना स्पेंड हुआ था, पता नहीं कितना भी हुआ था, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया था मुझे, क्योंकि पिक्सल ख़राब हो गया था। 8 तारीख को फिर ऐड चलाया, फिर 2 ऑर्डर आए, फिर थोड़ा थोड़ा सेट होना स्टार्ट हुआ, फिर मतलब ऑफ नहीं किया। 9 तारीख को एक ऑर्डर था सिर्फ और सिर्फ। पिक्सल ख़राब हो गया ना मेरा, आहिस्ता आहिस्ता अब दोबारा ये वार्म अप होगा, अब देखें फिर एक ऑर्डर बस। फिर 11 तारीख को कोई ऑर्डर नहीं, 600 रुपये का ऐड चला, कोई ऑर्डर नहीं। अब यहाँ पे मेरे कोई और बंदा होता, आप समझ ना जो ये समझाना चाह रहा हूँ, उसने ऐड बंद कर देने थे। ये स्टार्टिंग में बजट को थोड़ा बर्न कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 13 को आऊंगा, लेकिन मुझे पता था इसने एकदम शुरू होना है, तो फिर इसने रुकना नहीं है। 14 को 4 ऑर्डर, अब यहाँ से समझे गेम स्टार्ट हो गई है। 15 ऑर्डर, मतलब 15 तारीख को 5 ऑर्डर, 16 तारीख को 5 ऑर्डर, 17 को 11 ऑर्डर्स, बजट वही है। 18 को जनाब 12 ऑर्डर, 19 को जनाब फिर 6 ऑर्डर्स। फिर मैंने कैंपेन को डुप्लीकेट कर दिया था, नीचे वाली को बंद करके ऊपर डुप्लीकेट, पता नहीं क्या उस टाइम स्ट्रेटेजी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा।
तो फिर इस तरीके से डुप्लीकेट करके ऑर्डर लेना स्टार्ट किए। फिर इस तरीके से सितंबर में कितने ऑर्डर थे, अब पूरा पूरा दिखाता हूँ आपको। फिर मैं ऊपर शिफ्ट हो गया था। फिर ना मैंने ये तीन बनाए, एक इंटरेस्ट बेस, एक टेस्टिंग, मतलब कि अलग अलग इंटरेस्ट को रखा, फिर एक बैलेंस करके रखा। फिर इस तरीके से अब ये तीन कैंपेन्स आज तक चल रही हैं। और ये समझ लें 1 सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आज तक चल रही हैं। और यही तीन चल रही हैं और ऑर्डर आ रहे हैं। और ये आपके सामने अभी भी वही एक्टिव हैं। टुडे कितनी सेल है? तकरीबन 17 ऑर्डर इस पे हैं, एक ऑर्डर इस पे है, और 4 ऑर्डर इस पे हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे फिर भी होता रहता है, लेकिन कोई ना कोई कैंपेन चल रही होती है। अब यहाँ से 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक अभी कितने ऑर्डर आए हैं, लाइक कोई 500 ऑर्डर होना है टोटल। और 1,37,000 का ऐड चला है। ये सारा पिक्सल की बेस पे है। जितना पिक्सल अच्छा होगा लोग ऐड स्टॉप कर देते हैं, गलती करते हैं, लेकिन उसके बाद ही असल गेम स्टार्ट होती है। मुझे बताएं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? शॉपिफाई भाई, शॉपिफाई से कनेक्ट है ये शॉपिफाई से कनेक्ट है। पिक्सल उसामा भाई, पिक्सल चेक नहीं होता। पिक्सल मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको हम यूज करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है ऑडियंसेस। ऑडियंसेस पे जाऊंगा। ऑडियंसेस पे जाने के बाद यहाँ पे देखें तीन ऑप्शन आ रहे हैं। कह रहा है क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, कह रहा है क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस, क्रिएट सेव्ड ऑडियंस। आप कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन सी ऑडियंस लेना चाहते हो। लाइक अगर वेबसाइट वाली उठाना चाहते हो तो वेबसाइट। अगर आपकी कोई वीडियो ऐड है, लाइक आपने कोई वीडियो चलाई है, आप इसको टिक करोगे, नेक्स्ट करोगे। फिर वो यहाँ से आपसे पूछेगा भाई कौन सी वीडियो है। ठीक है, मतलब कि पूछ रहा है कि कितने कौन से लोगों को दिखाना है, जो मैं आपको बता रहा था ना, कि जिसने आपका 100% तक ऐड देखा है, जाहिर सी बात है यार कि वो आप अगर उसको दोबारा ऐड दिखाओगे तो वो दोबारा बाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बताऊंगा यार, पीपल हु हैव व्यूड एट लीस्ट 95% ऑफ योर वीडियो, इसको टैग करूंगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट वीडियो, कौन सी वीडियो है वो। तो यहाँ पे जो भी वीडियो होगी मुझे पता होगा, मैं वो सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और देन उसको कंफर्म करूंगा। यहाँ पे वो वीडियो बनी। ऑडियंस रिटेंशन पुराने 365 डेज। ऑडियंस का नाम कोई भी आप रख सकते हैं, लाइक मैं रख देता हूँ कि रीटारगेटिंग एड। ये सारा पिक्सल वगैरह नहीं काम किया हुआ है, ठीक है, आप बस ये समझ लें। रीटारगेटिंग, इस तरीके से ये एक ऐड बनी। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूंगा, एक रीटारगेटिंग की ऑडियंस बन गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं कैंपेन में वापस आऊंगा। सेम कैंपेन में नहीं करना आपने, एक न्यू बनानी है। सारी चीज़ें बस वही रखनी है, लेकिन बस एड सेट पे आके आपने क्या करना है, बजट थोड़ा सा डबल कर देना है। मैनुअल सेल्स में आने के बाद जो अब ऑडियंस आपने सेव की है ना, उस ऑडियंस को एड सेट में आना है। और यहाँ पे आने के बाद जनाब आपका ऑडियंस आ रही होगी, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे शो हो जाएगी, ये देखें ये आ गई है रीटारगेटिंग ऐड, देख रहे हैं। अब ये ऐड आपका इन्हीं लोगों को जाएगा जिन्होंने आपकी वीडियो को कम से कम 25 से 100% तक देखा है। बात समझ रहे हैं? ये होता है रीटारगेटिंग। इस तरीके से लोग रीटारगेटिंग ऐड चलाते हैं और आपने पब्लिश कर देना है। ठीक है, प्रीवियस को यार ऑन रखें या ऑफ रखें वो टोटली आपके लिए। अगर पिछली वर्क कर रही है, प्रॉफिट दे रही है, तो उसको ऑन रखें। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। इस तरीके से ना फिर आपको थोड़ा सा एक और बताता हूँ। ऑडियंसेस में जाके ना एक बनती है वो वाली, क्या कहते हैं उसको, लुक लाइक ऑडियंस। जैसे अगर हमारे स्टोर पे 100 ऑर्डर आ गया ना, 100 ऑर्डर आ गया, तो फिर हम फेसबुक को बताते हैं कि यार ये 100 बंदों ने ऑर्डर लिया था, करके गए हैं, काइंडली इन जैसे और ला के दो। फिर वो उन जैसे हमें अच्छे अच्छे ऑर्डर ला के देता है। तो ये सारा पिक्सल की बेस पे होता है। कैसे? लाइक मैं क्रिएट ऑडियंस पे जाऊंगा, यहाँ पे आ रहा है लुक लाइक ऑडियंस, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे उसको पिक्सल बताऊंगा, ये मेरा पिक्सल है। मैं उसको बताऊंगा यार वो बंदों को ऑर्डर दो। यहाँ पे तीन चार होते हैं। अदर इवेंट पे जाऊंगा तो यहाँ पे आ रहा है व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट। ये भी तो वही ऑडियंस है ना यार, बात को समझे। जब आपके स्टोर पे कोई गया है,
अगर आपको 100 ऑर्डर आया, जाहिर सी बात है कोई 50-60 लोग वो भी तो होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था लेकिन ऑर्डर नहीं किया। होते हैं कि नहीं होते ऐसे? फॉर्म फिल किया था लेकिन वो ऑर्डर नहीं किया, वो चले गए। कुछ ऐसे होंगे जो जाके ऐड टू कार्ट करते होंगे, ऑर्डर नहीं करते होंगे। तो यहां से हम उन लोगों को जब दोबारा फेसबुक की मदद से रीटारगेट करेंगे ना, पिक्सल की मदद से, तो दोबारा उनको ऐड जाएगा। एक ये होता है। एक ये होता है कि आप यहां से परचेज को टेक करें। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि लास्ट 60 डेज में तकरीबन कोई 643 लोगों ने परचेजेस की है। मैं उसको ये कम से कम आपका 100 ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पे, वरना वो आपको फारेग है, आपका कोई फायदा नहीं है उसको चलाने का। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको ऑडियंस की लोकेशन बताऊंगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ऑडियंस बताऊंगा उसको। और यहाँ पे 1% तक आपने इसको रखना है। ठीक है, ये साइज बड़ा नहीं करना ज़्यादा। और आपने क्या कर देना है, क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। यू लोग ऑडियंस साइज में नोटिंग। ठीक है, फलां फलां, ठीक है, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है। ये आपकी देखें लुक लाइक की एक ऑडियंस बन गई है। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस बन गई है। मैं कैंपेन में आऊंगा। अब ये इसमें वो डाटा है जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया है। अब जब मैं इसका दोबारा ऐड चलाऊंगा ना, क्रिएट पे जाके सेल्स पे जाऊंगा, और देन मैं कंटिन्यू करूंगा, और यहाँ पे जनाब मैनुअल सेल्स पे जाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद ये मैं एड सेट लेवल पे आके इन लोगों को टारगेट करूंगा यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं लुक लाइक ऑडियंस। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से जनाब आपका ये बड़ी एडवांस चीज़ें हैं यार। ये आपको उस वक्त मज़े की आएंगी जब आप कोई उस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये थी आपके सामने। इस तरीके से अब मैं आपको लास्ट स्टेप बता देता हूँ कि यार आपने अपने स्टोर को कैसे जो है वहां से उसको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने से कुछ ना बैकअप एप्स होती हैं, लेकिन उन बैकअप एप्स का मसला ये है, कुछ चीज़ें आ जाएंगी कुछ नहीं आएंगी, मसला करेंगी। तो एक अच्छा तरीका मैं आपको यही बताऊंगा कि लाइक आपका ये शॉपिफाई स्टोर है ना, जैसे कि ये स्टोर है आपका। ठीक है, ये स्टोर है। आप चाह रहे हैं कि यार अब इस स्टोर को हमने कन्वर्ट करना है किस पे? 3 मंथ वाले प्लान पे। ठीक है, 3 मंथ वाले प्लान पे एक्टिवेट करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जितनी चीजें आपने की होंगी कुछ बैकअप रख लेना है। सबसे पहला काम, आपने जितनी प्रोडक्ट आपके पास ऐड होंगी ना, 1 सेकेंड। ये लाजमी कर लेना यार, वरना आपके कार्ड से पैसे कट जाने हैं, फिर आपने आके मुझे कहना है आपने बताया नहीं हमें कन्वर्ट करने का। जल्दी से जल्दी इसको आपने कन्वर्ट कर देना लाजमी। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को सेव करना है, जितनी प्रोडक्ट आपने ऐड की होंगी। जितनी प्रोडक्ट आपने ऐड की होंगी लाइक, ठीक है, आपने ऐड प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, उसको सॉरी एक्सपोर्ट करना है, सारी की सारी एक प्लेन सीएसवी फाइल बना के एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, ये सारी आपकी जीमेल पे चली जाएंगी। ठीक है, या आपके यहाँ पे जाके डाउनलोड हो गई है। इसके बाद एक काम ये होता है। दूसरा काम आपने क्या करना है, यही हमारा स्टोर था ना, ग्लैमरस गियर था शायद। ठीक है, एक काम आपने ये करना है। उसके बाद आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग में आने के बाद दूसरा काम, अगर तो आप लोगों ने डोमेन बाय की हुई है, इसी डोमेन को आप नेक्स्ट स्टोर पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस डोमेन को पिछले स्टोर से डिलीट करना पड़ेगा। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने डोमेन को बाय किया है, जिन्होंने फ्री वाली यूज किया शॉपिफाई की तरफ से, उनको ये काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, जो डोमेन आपने बाय करके अलग से अटैच किया इसको लाजमी आपने डिलीट करना है, वरना अगले स्टोर पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो माई शॉपिफाई वाली होगी ना, इसको आपने प्राइमरी डोमेन बनाना है, ऐसे प्राइमरी डोमेन। ठीक है, और इसको बैक करना है। देन इसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है, तो ये डिलीट का ऑप्शन आ गया। इसको आपने डिलीट कर देना। अब ये आपकी डोमेन डिलीट हो गई है यहाँ से। इसको भी क्लिक करें, इसको भी डिलीट कर दें। अब ये आपकी डोमेन सेव है। ठीक है, डोमेन भी आ गई, प्रोडक्ट भी सारी की सारी आ गई हैं। लास्ट काम क्या करना है, आपने ऑनलाइन स्टोर में जाना है।
और जिस थीम पे आपने काम किया होगा, लाइक वो थीम कभी कभार तो वैसे एज इट इज़ आ जाती है, लेकिन सम टाइम खुद उसको तो फिर दोबारा करना पड़ता है। तो इतना काम आप कर ही लेंगे। यहाँ पे आ रहा है कि डाउनलोड थीम फाइल। ये थीम जो है आपकी इस जीमेल पे चली जाएगी, जीमेल पे आपको थीम रिसीव हो जाएगी। कुछ बैकअप ऐप्स होती हैं लेकिन ना वो मसला करेंगी आपको, तो आप इस तरीके से कर लें, आपके 10-15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीमेल पे आपको वो आ जाएगी थीम। तो आपने जनाब उस पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपकी प्रोडक्ट आ गई ना, सारी की सारी बताएं। प्रोडक्ट आ गई, थीम भी आ गया, और डोमेन भी आपकी सेव है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? डोमेन भी आपकी सेव है। एप्स वगैरह बैकअप सामा भाई ना करें यार, मैं आपको ही बता रहा हूँ कि बैकअप्स की एप्स होती हैं, लेकिन ना वो आपके स्टोर को आगे पीछे कर देंगी, क्योंकि वो एप्स अभी कोई ट्रस्टेड नहीं है, लाइक मसला कर रही हैं, वरना मैंने आपको वही बतानी थी। वरना तो यार आप जाके प्ले स्टोर से कर सकते हैं, मतलब उनके ऐप स्टोर से कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें ना करें, फाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, वही चीज़ कह रहा हूँ कि वो डिस्टर्ब करेंगी। तो आपने कोडिंग से भी तो उसको हटाया था ना पीछे से, तो वो आप ना करें, थोड़ा सा थोड़ी मेहनत कर लें यार, कोई मसला नहीं है। ये काम करना है, सारा चीज़ होगी, उसके बाद आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद जनाब आपने यहाँ पे आना है प्लान में, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सॉरी बिलिंग में आना है, और आपने इसको डीएक्टिवेट कर देना है। वेयर इज इज, सॉरी प्लान में आएगा, कैंसल प्लान। यार यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आता था, हाँ सॉरी, कैंसल प्लान पे क्लिक करना है, डीएक्टिवेट स्टोर आ रहा है, इस पे करना है, कंटिन्यू करना है, कोई भी रीजन सेलेक्ट करनी है, और कंटिन्यू। इसको अगर आप दोबारा रीओपन करना चाहते हैं इन फ्यूचर में तो इसको टिक लगा दें, नहीं करना चाहते तो अनचेक कर दें, और कैंसल प्लान। तो ये देखें, ये आपका स्टोर जो है बंद हो गया। बात समझ रहे हैं? ये आपका स्टोर खत्म। अब आपने क्या करना है, आप लोगों को ग्रुप के अंदर मैंने एक लिंक भेजा है। आप लोगों को ग्रुप के अंदर मैंने लिंक भेजा है, 3 मंथ वाला प्लान। 3 मंथ शॉपिफाई प्लान लिंक, ठीक है। ये आपके पास आया लिंक। अब इस लिंक को कॉपी करके जब आप करेंगे ना, इस लिंक को कॉपी करके जब आप करेंगे जनाब यहाँ पे न्यू टैब में पेस्ट, तो ये आपको इस स्क्रीन पे लेके आएगा। बिल्कुल सेम जीमेल पे बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। और यहां पे देखें 3 मंथ $1, आपकी जो भी जीमेल है ना, सेम जीमेल ये वाली, ये आपने यहां पे लिखनी है, स्टार फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, और आपको 3 मंथ का प्लान मिल जाएगा, सेम उस पे। अब यहाँ पे मैंने वो कोई कोड शोड लगाया है, एक सेकंड में यहाँ पे कोड को एंटर कर दूं। कोई जीमेल चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, हर चीज इसी में आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जितने मर्जी स्टोर बनाए यार सेम मेल पे। ये देखें, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, देन जनाब ये हो जाएगा आपका। ये पूछ रहा है आपसे कौन सा प्लान, आपने बेसिक प्लान लेना है हमेशा, फिर उसके बाद ठीक है, हमेशा बेसिक लेना है। 3 मंथ्स के लिए आपको $1 ही पे करना है बस। स्किप आई विल डिसाइड लेटर। तो ये आपको 3 महीने के लिए आपका एक्टिवेट हो गया उसी जीमेल पे।
डायरेक्ट जीमेल लिख के ले लें, जो मर्जी ले लें। ये हो गया। उसके बाद जनाब यहाँ पे प्रोडक्ट में आए, जो आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट की थी उसको वापस यहाँ से करें इंपोर्ट। जो CSV फाइल बनाई थी ना यार, उसको वापस यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, सारी की सारी फाइल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है एप्स वगैरह इंस्टॉल कर लें, 2 मिनट का काम है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, डोमेन में आना है। और डोमेन की जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, डोमेन वाला लेक्चर, डोमेन का लेक्चर बताया था कि नहीं बताया था, कि कैसे अटैच करना है, फिर वही प्रोसेस आपने दोबारा करना है इसके साथ, एग्जैक्ट वही सेम प्रोसेस। मतलब वहां पे जाना है, वो DNS रिकॉर्ड को ऐड करना है, मतलब कि आपने फिर लेक्चर को रिपीट कर लेना बस। और जो पिक्सल है ना, फेसबुक पेज आपका वही रहेगा। आपका पिक्सल ऑलरेडी बना बनाया है, बस आपने उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, आपने उसको कनेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ आपके स्टोर के साथ लगेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जो आपने पिक्सल कनेक्ट किया हुआ है ना, जो हमारे प्लान के साथ कनेक्ट है, वो वाला पिक्सल फेसबुक में बना हुआ है, वो वही रहेगा। वो वही रहेगा। आपने सिंपल जो न्यू स्टोर बनाया है ना आपने, वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ऐप इंस्टॉल करके उसको कनेक्ट कर लेना बस। वो पिक्सल दोबारा आएगा, वो पिक्सल वापस आएगा, आपका डाटा वहीं पे है, प्रोडक्ट भी वापस आ गई है। और थीम पे आपने जाके उसको, थीम को ऐड कर देना है। इज इट क्लियर? मुझे बताएं। अब देखिए यार, मैंने 10 मिनट में आपके सामने कर लिया, आप 20 मिनट लगा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, यही होगा ना। जो फॉर्म वगैरह फिल करवाया था उसको छोड़ दे, मैं बताता हूँ, वो पिक्सल आपका ऑटो कनेक्ट होगा उसके साथ। क्योंकि फेसबुक का पेज भी वही है, पिक्सल भी वही है, हर चीज आपकी वही है, बस आपने जस्ट क्या करना है, इन चीजों को ऐड करना है और आपका स्टोर 3 मंथ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर 3 मंथ अब आई डोंट नो क्या करना है। यार पिक्सल वाली क्लास देखनी है ना आपने, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप थोड़े से मेरी चीजों को समझें। स्टोर आपका सारा मैं वापस ले आया हूं आपके सामने। अब आपने लेक्चर को फॉलो करना है दोबारा बस। और जैसे पिक्सल कनेक्ट करवाया था उसी फॉलो करके कनेक्ट करना है। एप्स दोबारा करनी पड़ेंगी आपको, एप्स दोबारा करनी पड़ेंगी। आफ्टर 3 मंथ के बाद आप $25 आपको पे करने पड़ेंगे, अगर नहीं करने तो 3 मंथ के बाद दोबारा से यही काम कर लेना, जिस तरीके से अभी बताया आपको। आप समझ नहीं रहे जो चीज मैंने आपको समझाई यार, 3 मंथ के बाद दोबारा यही काम कर लेना यार। जी उस्मान भाई ले सकते हैं यार, मैसेज कर दें। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने इसको करना है। बाकी मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग कर ली है। लाइफ टाइम $1, बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल्ला भाई। तो ये एक मेथड है जो कोई बताता नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये जो है सर, मैंने 24 डेट को रात 12 बजे ऐड ऑन किया था, 400 मेरे पास अकाउंट में थे, मैंने 300 का ऐड चलाया था, स्टिल अब तक मुझे मैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट डे 2 ऑर्डर डन किए थे और अब तक मैसेज आ रहे हैं, 50 से ऊपर मैसेजेस आ चुके हैं। अच्छी बात है यार, आप उसको करें ना, कंटिन्यू करें। अगर आप प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, कंटिन्यू करके रखें, 2-3 दिन देखें। ठीक है, उसको कंटिन्यू करें इंशाल्लाह, तो चलेगा। देखिए यार, मैंने आपको एक ट्रैक दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रैक पे चल के आपके सामने बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स भी मिले हैं। एक टीचर आपको समझा के चला जाता है, लेकिन मैं आपको एंड तक लेके गया हूँ, जो आपसे वादा किया था मैंने अपना पूरा किया। अब कुछ लोग आके मुझे अगर ये कहेंगे ये था वो था फलां करके चला गया, यार फिर ये बिल्कुल उसी तरह एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। तो क्या आप अपने टीचर को जाके पकड़ लेंगे भाई? बात आप पे डिपेंड करती है। जो चीज मैंने आपको करवाई है, आई गारंटेड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना हक अदा किया। और फ्री में कोई चीज इतनी सिखाता नहीं है, यकीन करें। बस अब आपने इस ट्रैक पे चढ़ना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है, प्रॉब्लम्स आएंगी फेस करना है, उसको देखना है। ग्रुप आपका लाइफ टाइम बना रहेगा, उसमें एक दूसरे से हेल्प लेते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, ठीक है। और लाजमी इसको कन्वर्ट करें अपने वाइट लेवल पे कन्वर्ट करें। Q&A सेशन हुआ था ना हमारा, आई थिंक सो हुआ था।
Q&A सेशन मेरा आपके साथ हुआ था, मैंने आपको उसमें बताया था कि आपने अपना लेपर्ड का अकाउंट कैसे बनाना है। उसमें मैंने आपको लेपर्ड का अकाउंट बताया था ना। काइंडली क्या करें, कोशिश करें कि वो बनाएं, अपना लेपर्ड अकाउंट बनाएं और वाइट लेबल करें। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल वाइट लेबल स्टार्ट करें, फिर मजा आएगा आपको। समझ लें कि ये ड्रॉप शिपिंग आपको समझाने के लिए था, आपको मार्केट का बताने के लिए था। वाइट लेबल करें, बेस्ट है। घर बैठ के करें इजीली। गुड, जिनका बना हुआ है वेल एंड गुड। वाइट लेबल के लिए यार आप मार्केट को विजिट करें, थोड़ा सा वहां से प्रोडक्ट देखें, एड लाइब्रेरी में जाके देखें कि कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये अब आपके रिसर्च पे डिपेंड करते हैं ना यार, मैंने आपको तो सारा बताया, मैं भी इस तरीके से ही करता हूँ। तला भाई मैसेज कर दें यार, मैसेज कर दें नंबर पे 032502223622। आप उसमें आ जाएंगे। इस नंबर पे मैसेज कर दें, मैंने आपको शेयर किया है। सर से अगर शॉपिफाई परमानेंटली क्लोज करना हो तो क्या करें? ये परमानेंटली क्लोज ही है ना भाई, डीएक्टिवेट कर देंगे तो परमानेंट क्लोज। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब मैं आपके साथ ना वो शेयर कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर। क्या याद करेंगे? इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें ना जंबील पे, दुबई में, और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं मैंने इसमें बताई हैं। इसको करें आप, ठीक है, ये मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया। KSA में बिल्कुल कोई LLC कुछ नहीं रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड। KSA, सऊदीया, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और साथ में आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, नेक्स्ट क्लास तो है नहीं। कोशिश करते हैं कि अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह कोई Q&A सेशन रखते हैं अगेन। कुछ चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह कर लेंगे उसको, और क्लियर, कोई मसला नहीं है। मैं पेड ग्रुप कोई ख़त्म नहीं कर रहा। ठीक है, वो उसमें ऐड ही हूँ। ठीक है। ग्रुप ख़त्म नहीं करूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें, वो आप लोगों के लिए है। आप लोग उसमें बस एक दूसरे की हेल्प लेते रहें। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। कैसी लगी आपको क्लासेस मुझे बताएं। जो आपसे वादा था पूरा किया ना मैंने। मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जजाकल्ला, थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं एक Q&A सेशन में। मैं अरेंज करवाता हूँ इसको आने वाले कुछ डेज में। ठीक है, फ्री होके इंशाल्लाह तो उसको कर लेते हैं। बाकी आप इसको स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह का बिस्मिल्लाह पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ के स्टार्ट करें। इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस करें उसको, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, इवन के अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की सेल्स भी आई हैं और लोग ले भी रहे हैं अभी भी। तो बस यही चीज़ है कि यार अगर एक बंदा कामयाब हो रहा है, अभी तक आप नहीं हो रहे, तो अभी आपका वक्त नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करें। हर किसी को अल्लाह पाक ने रिस्क देना है। किसी को जल्द मिल जाना है, किसी को बाद में मिलना है। ठीक है। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, टेक केयर, फी मान अल्लाह। अल्लाह